लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित पैंगोंग झील दुनिया का सबसे खूबसूरत झील है और ऊंचाई पर सबसे बड़ा झील। करीब 80 किलोमीटर से भी लंबा ये झील दो देशों में बटा हुआ है। इसका एक तिहाई भारत में है जहाँ पर हम खड़े हैं और दो तिहाई चीन में है। और अगर हम इस झील के खूबसूरती की बात करें तो दिन में कई बार इस झील का पानी रंग बदलता है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, एक तरफ अगर इस पूरे झील को देखें, हरा नीला एक तरफ, बीच में फिर हल्का नीला, और फिर जब इस तरफ है पूरी तरह से शफाफ सफ़ेद इस झील का पानी है। खारा इसका पानी तो है, लेकिन सर्दियों के दौरान ये झील पूरी तरह से जम जाती है। जब चीन के साथ पिछले साल तनाव भड़का था 2 साल पहले गलवान का हादसा जो हुआ था 2020 में, उसके बाद इस झील को लेकर भी भारत और चीन के बीच में कई जगहों पर विवाद बना। ख़ास तौर से जो फिंगर्स इसके हैं, वो फिंगर्स क्या हैं, जो उस तरफ झील का वो हिस्सा है, उसी तरफ वो फिंगर्स का इलाका आता है जिसमें फिंगर 1, 2, 3, 4 जो है, और फिर फिंगर 8 के बाद जो है चीन का इलाका शुरू हो जाता है। और पैंगोंग लेक के इस हिस्से पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ तो दोनों तरफ भारत का इलाका है, लेकिन फिर जब आगे उन पहाड़ों से आगे ये झील जाता है, फिर दोनों इलाके जो झील के उस तरफ और इस तरफ है वो चीन के हो जाते हैं। भारत और चीन के बीच में जो नया तनाव क्या नहीं है, क्यों जो भारत के लिए एक कहीं ना कहीं चुनौती बनी है, वो ये है कि इस पैंगोंग लेक पर चीन के सिरे में, जो काफ़ी दूर यहाँ से है, वहाँ पर चीन ने एक पुल का निर्माण किया है ताकि उसने अपने सैनिकों के लिए और हो सकता है लोगों के लिए भी जो है एक उस तरह की सुविधा रखी है जहाँ पर झील के उस पार से इस पार आना चीन के इलाके में उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। दरअसल जो मालदो गैरिजन है, चीन की तरफ से जो सेना का मेन हेडक्वार्टर इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आता है, उसको पूरी तरह से उन्होंने सीधे जो है सड़क के रास्ते से, न हम सड़क कहेंगे कि बल्कि हम कहेंगे कि एक हाईवे के रास्ते से जोड़ दिया है अपने बेस के साथ। तो किसी भी सूरत में अगर भविष्य में कभी भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता है तो उनको हथियारों की सप्लाई और सैनिकों का लाना इस इलाके में आसान तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ भारत भी अब उसका तोड़ दे रहा है और वो भी अपने हाईवेज़, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उस हद तक बढ़ा रहा है जहां पर सैनिकों की आवाजाही और हथियारों का पहुंचाना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर काफ़ी आसान हो जाएगा। अशरफ वानी, पैंगोंग लेक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।